तो ड्रामा इश्क के जुनून की लास्ट एपिसोड बिल्कुल करीब आ चुकी है। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपको वाज़ेह तौर पर दिखाया जा रहा है कि राहिम ने शरोज के दोस्त को पकड़ लिया है और उससे पूछ रहा था कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो तुम शरोज का साथ दो, और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फिर बताओ कि उस रात को क्या हुआ था। तुम अपने दोस्त के खिलाफ गवाही दो। जब वो उससे स्टेटमेंट ले रहा होगा तो उस वक्त तो जनाब उसके हाथ में गन भी है, लेकिन साथ वो अपना कैमरा भी खोलेगा, वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा जनाब उसके दोस्त की, क्योंकि अब सारी चीजें ना जनाब वो एक साथ आगे चल रही हैं। ड्रामा अब बिल्कुल एंड के करीब है। आपको एक बहुत ज्यादा लेंथी टॉक्सिक स्टोरी दिखाई गई, खास तौर पर एमन की तरफ से, और अभी मैं सोच रहा था कि शायद ये अब माहीन को भी एक टॉक्सिक का रोल दे दे और आगे जाके आपको माहीन भी बहुत तंग करेगी। लेकिन बहुत ही अच्छी न्यूज है कि माहीन ने अपनी गलती तस्लीम कर ली और उसने बोला कि मेरी मोहब्बत कमजोर थी। मोहब्बत में ये होता है कि आप दूसरे के ऊपर मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट करो, लेकिन मैंने नहीं किया, तो इसलिए डिजर्व करता है जनाब राहिम के वो सही रास्ते के ऊपर है, मैं ही गलत थी। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि इसको ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे। माहीन के चैप्टर के लिए मुझे था कि आप इसको 5-7 एपिसोड आगे गुजार दोगे कि माहीन जनाब पीछे पड़ी हुई है, वो राहिम को नहीं छोड़ेगी, फिर राहिम और एमन की जो आपस में मोहब्बत आगे बढ़ रही है, केमिस्ट्री, उसको तोड़ देगी और माहीन का एक बहुत ही बड़ा आगे जाके खतरनाक रोल दिखाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाप बेटी ने अपनी हार तस्लीम कर ली है। अब एक ही फिक्स पॉइंट है जिसके ऊपर ये स्टोरी खड़ी है, वो है जनाब आफिया और उसका बेटा शरोज। तो सबूत सारे इकट्ठे किए जा रहे हैं। सबसे पहले उसके दोस्त को पकड़ा गया है, उसके बाद जनाब शम्सी की बारी है। शम्सी, जैसा कि आपको बताया गया था कि आफिया ने शम्सी को उस शहर में जिसमें वो रहता था वहां से उसको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया है और उसकी जो सिम थी वो बंद करवा दी। फिर कहा कि जनाब तुम जो नई सिम लोगे वो अपने नाम पे नहीं होगी, मतलब कि वो सारा वो जो निजाम है वो चला रही थी, लेकिन उसको ट्रेस कर लिया जाएगा। राहिम ने अपनी पूरी टीम शम्सी के पीछे लगा दी है, न सिर्फ शम्सी के पीछे बल्कि उस डॉक्टर के पीछे भी जो गलत मेडिसिन देता था एमन को। तो इस तरह करके सारे सबूत, जब सारे गवाह जितने भी एविडेंस है वो सारे इकट्ठे कर लिए जाएंगे और वो सारे पेश कर दिए जाएंगे जनाब अली नवाज के सामने, और अली नवाज ये फैसला करेगा कि आफिया और शरोज का क्या करना है। एक और भी बड़ा अच्छा साइन दिया गया है एमन की तरफ से कि उसने सीधे लफ्जों में बोल दिया है शरोज को कि मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, तू कुछ भी कर लेना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। मैं बड़ा हैरान था जनाब कि आप बहुत सारी एपिसोड ये गुजार देंगे जनाब के शरोज के हाथों ब्लैकमेल हो रही है एमन, और पता नहीं एक मंतक से चीजें हटके थी कि जनाब शरोज ये कहता है कि मैं तुम्हारे शौहर को नुकसान पहुंचा दूंगा, तुम अपना मुंह बंद रखोगी। इस तरह कैसे होता है? एक बहुत ही पावरफुल बंदा है जनाब राहिम। अगर एमन सब कुछ उसको सच बता भी दे तो क्या हो जाना है? वैसे देखा जाए तो अभी तक एमन ने राहिम को अंधेरे में रखा हुआ है कि मुझे कोई याद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो खेल रही है शरोज के साथ भी और आफिया के साथ भी। उसने अली नवाज के सामने बोला है आफिया को कि तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। तो बात सीधी सी है ना कि जब तक जो मुंह है जनाब हमारी एमन का वो बंद रहेगा, उस टाइम तक शरोज और आफिया जो है वो सेफ रह सकती हैं। जैसे जैसे वो स्ट्रांग होती जाएगी, वो अपना मुंह खोलती जाएगी, ये दोनों जनाब इनके जो घेरा है वो तंग होता जाएगा। अब आपको बता दूं कि जो शरोज का दोस्त है वो पकड़ा गया है, साथ आपको दिखाया जाएगा कि शम्सी भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, साथ डॉक्टर भी पकड़ा जाएगा। इन सारों के बयानात लिए जाएंगे, इनके वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो ऑडियो, सारे मैसेज, सारे सबूत अली नवाज के सामने रखे जाएंगे, और उससे बढ़ के जो फारूक है वो गवाही देगा अपनी बहन के खिलाफ और शरोज के खिलाफ। और इस तरह करके इस ड्रामे का मैं एंड देख रहा हूँ। लेकिन साथ आपको एक और बात बता दूं कि जो शरोज है उसने अपनी माँ को बोला है कि मैं अब वो कुछ करने जा रहा हूँ जिसका मुझे खुद भी इल्म नहीं है। तो बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि अब मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। जैसे ही वो अपने से कुछ सोच कर एमन को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो उस वक्त वो लाइव पकड़ा जाएगा। या तो उसको पकड़ लेगा जनाब अली नवाज, और या फिर पकड़ेगा कौन? राहिम। तो शरोज ने अपने लिए वो कंडीशन चुन ली है जिसमें कहा जा सकता है कि आ बैल मुझे मार, और ये वाले सारे मामलात आगे जाके आपको दिखाए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये ड्रामा ज्यादा ड्रैग किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो माहीन है उसका मैं सोच रहा था कुछ होगा, लेकिन वो भी अपनी जो शिकस्त है वो तस्लीम कर चुकी है। अगर हम एमन के जो उसका एक्स फियोंसी था उसकी बात करें तो उसने कह दिया अपनी माँ को कि तुम एमन के घर जाओ और उससे अपील करो कि मुझे बाजियाब यानी कि मुझे बेल करवाए मेरी। तो एमन और राहिम उसकी हेल्प कर देंगे। उसकी वजह ये है कि जैसे ही जो उसका एक्स फियोंसी है बाहर आएगा, उसी लम्हे क्या होगा कि शरोज भी पकड़ा जाएगा और शरोज उसकी जगह जेल में होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो उसका मंगेता था पहले वाला, वो उस वक्त तक बाहर नहीं आएगा जब तक शरोज के सारे जो काले धंधे हैं, जो भी उसने एमन के साथ किया,
जो भी उसके दिल में राहिम को लेके मामला चल रहे हैं, जब तक वो एक्सपोज नहीं होगा उस वक्त तक जो उसका मंगेतर वो बाहर नहीं आएगा। तो अब की जो कंडीशन है जो शरोज के अगेंस्ट जा रही है सारी, उसका मतलब भी यही है कि उसका मंगेतर बाहर आने वाला है और उसकी जगह अंदर जेल में जाएगा शरोज और आफिया को हो जाएगी तलाक। इस तरह करके ये ड्रामा हो जाएगा खत्म। माहीन और उसका बाप भी अपने किए की तरफ जो अगर देखा जाए तो वो शर्मिंदा है, ठीक है। उन्होंने इस फैमिली का एतमाद नहीं किया था और बहुत कुछ गलत करते रहे और एट द एंड आपको यही शो किया जा रहा है कि अली नवाज और राहिम ये सब ये ठीक थे, बाकी सारे यही गलत फहमियों का शिकार थे और ये बाकी कुछ है नहीं ड्रामे के अंदर। सस्पेंस जो भी था यही था, कोई टॉक्सिक सीन आपको नहीं दिखाए जाएंगे। स्टोरी बस एक फिक्स पॉइंट के ऊपर खड़ी है, वो है जनाब आफिया और उसका बेटा शरोज। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नरीवे में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।